नमस्ते। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये है कि जो हमारा प्राचीन साहित्य है उसे आज की पीढ़ी के लिए दिलचस्प और रेलेवेंट कैसे बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? तो इसका कोई हल है क्या? हाँ, बिल्कुल है। और इसी सवाल का एक शानदार जवाब है डॉक्टर राजकुमार का प्रोजेक्ट कंठा मणिक्यम। इसका मतलब होता है गुड़ड़ी का लाल, मतलब एक ऐसा छिपा हुआ हीरा जो अक्सर उन जगहों पर मिल जाता है जहां कोई उम्मीद भी नहीं करता। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सार है। तो चलिए अब कहानी के अंदर चलते हैं। हमारी कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उनका नाम है भवानी दत्त, एक बहुत ही कामयाब वकील जिनकी अपनी एक दुनिया है जो सामाजिक ऊंच नीच के सख्त नियमों पर चलती है। भवानी दत्त का किरदार एकदम साफ है। वो पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, समाज में इज्जत भी है, लेकिन उनके दिल में ना शहर के गरीब बस्तियों और वहां रहने वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है। और यही नफरत कहानी के सबसे बड़े टकराव की जड़ बनती है। इस स्लाइड में दो अलग अलग दुनियाओं की तस्वीर बिल्कुल साफ दिखती है। एक तरफ है भवानी दत्त के बेटे सिंधु का आलीशान घर, उसकी परवरिश, और दूसरी तरफ है उसका सबसे अच्छा दोस्त सोमधर, एक फल वाले का बेटा जो एक तंग सी बस्ती में रहता है। और अमीरी गरीबी की यही खाई भवानी दत्त के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का देती है। और भवानी दत्त का ये गुस्सा उनके शब्दों में साफ झलकता है। जब उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा सिंधु अपने दोस्त सोमधर से मिलने उस बस्ती में गया था तो वो आग बबूला हो जाते हैं। वो सीधे सीधे अपने बेटे को हुक्म देते हैं कि वो दोबारा वहां नहीं जाएगा। ये दिखाता है कि उनके लिए इंसान का चरित्र नहीं, बस उसकी बाहरी हैसियत ही सब कुछ है। लेकिन कहानी में एक और आवाज भी है, भवानी दत्त की पत्नी रत्ना की आवाज। वो अपने पति की इस छोटी सोच को चुनौती देती हैं। वो सोमधर का बचाव करते हुए एक बहुत सीधी और सच्ची बात कहती हैं कि असली धन, असली सभ्यता तो इंसान के गुणों में होती है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उसका पिता क्या काम करता है। और अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां घर के अंदर की ये वैचारिक लड़ाई अचानक एक बहुत बड़े डर में तब्दील हो जाती है। यहां से सब कुछ बदलने वाला है। कहानी में जो तनाव है ना, वो एक बहुत ही साधारण सी बात से शुरू होता है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, बच्चे घर लौट रहे हैं, लेकिन घर पर इंतजार लंबा होता जा रहा है। ये जो शांति है, ये दरअसल एक आने वाले तूफान का संकेत है। देखिए, एक एक मिनट कितना भारी पड़ रहा है। 3:15 बजे स्कूल की छुट्टी हुई और अब 4 बज चुके हैं। सिंधु घर नहीं आया। भवानी दत्त घबरा कर स्कूल फोन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सारे बच्चे तो कब के जा चुके हैं। अब जो मामूली चिंता थी वो एक खौफ में बदल जाती है। और अब उस बड़े से घर की हवा में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, एक ही डर कांप रहा है कि सिंधु आखिर है कहाँ। और यही कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां मदद वहां से आती है जहां से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब वक्त है पूर्वाग्रह की उन सारी दीवारों के टूटने का। ठीक उसी पल जब भवानी दत्त बेचैनी में अपने बेटे को खोजने के लिए घर से निकलने ही वाले होते हैं, तभी एक रिक्शा अचानक उनके घर के लॉन में आकर रुकता है। ये एक ऐसा पल है जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला है। और उस रिक्शे के अंदर कौन है? वही सोमधर, वही बस्ती का लड़का जिसे भवानी दत्त गंदा और असभ्य समझते थे। और उसकी गोद में कौन है? उनका अपना बेटा सिंधु, बेहोश हालत में। जरा एक पल के लिए सोचिए, भवानी दत्त के दिल पर क्या गुजरी होगी। उनकी पूरी दुनिया, उनके बनाए सारे नियम एक झटके में टूटकर बिखर गए। तो आखिर हुआ क्या था? असल में स्कूल की गाड़ी का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। सोमधर जब पैदल घर जा रहा था तो उसने ये हादसा देखा। भीड़ में उसने तुरंत अपने दोस्त सिंधु को पहचान लिया जो घायल था। और उसने एक पल भी नहीं सोचा, फौरन एक रिक्शा किया और उसे सीधा उसके घर ले आया। उसने कोई महान काम नहीं किया, उसने सिर्फ एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया। और अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां हम देखते हैं कि सोमधर के इस एक काम का भवानी दत्त की पूरी सोच पर कितना गहरा असर पड़ता है। ये बदलाव का पल है। और यही है कहानी का वो पल जो सब कुछ बदल देता है। भवानी दत्त की आंखें खुल जाती हैं। वो सोमधर को देखते हैं और कहते हैं, कंठम मणिक्यम, तुम सच में गुदरी के लाल हो। आज पहली बार उन्होंने उस लड़के की असली कीमत को पहचाना था जिसे वो हमेशा छोटा समझते आए थे। और ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे,
भवानी दत्त का दिल वाकई बदल चुका था। उन्होंने फौरन फैसला किया कि वो सोमधर की पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे और दोनों दोस्तों के लिए एक एक साइकिल भी खरीद कर देंगे। ये उनकी बदली हुई सोच का सबसे बड़ा सबूत था। आखिर में भवानी दत्त अपनी पत्नी के सामने अपनी गलती मानते हैं। वो कहते हैं, आज तुमने मेरे आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूं कि कीचड़ में भी कमल खिल सकता है। ये दिखाता है कि उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था कि असली कीमत इंसान के चरित्र में होती है, उसके बैंक बैलेंस या बंगले में नहीं। तो ये कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि किसी भी व्यक्ति का असली मूल्य क्या तय करता है। क्या उसकी महंगी गाड़ी, उसका बड़ा घर, उसके ब्रांडेड कपड़े, या फिर उसका चरित्र, उसकी अच्छाई और मुश्किल वक्त में उसके काम? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।